शेरघाटी का श्री महंत शतानंद गिरी कॉलेज अनुमंडल का अकेला सरकारी कॉलेज है। मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले इस कॉलेज में अनुमंडल के डुमरिया, इमामगंज, बांके बाजार, आमस, गुरुआ, डोभी, बाराचट्टी, मोहनपुर आदि प्रखंड के सुदूरवर्ती गांवों से छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं। विशेषकर कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए SMSG कॉलेज मात्र एक उपाय है। इन दिनों स्नातक पार्ट 1 में नामांकन के लिए जाने वाले फीस को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। समाज सेवी मोहम्मद गयास उर्फ पिंटू ने एक पत्र दिखाया जो कि 1 अक्टूबर को मगध विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट है कि सामान्य पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र सहित सभी वर्ग की छात्राओं को स्नातक स्तर तक नामांकन के समय सभी प्रकार के शुल्क नहीं लिए जाएंगे। इधर कई छात्र छात्राओं और अभिभावकों का भी कहना है कि बिहार सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहां इसकी अवहेलना की जा रही है और आदेश के बावजूद छात्र छात्राओं से BA पार्ट 1 में एडमिशन चार्ज लिया जा रहा है। इन छात्र छात्राओं और अभिभावकों की मांग है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा लिया गया फीस वापस किया जाए या फिर अभी तक जिनसे नहीं लिया जा रहा है उन पर तत्काल रोक लगाया जाए। जबकि एडमिशन इंचार्ज मदन मोहन शर्मा का कहना है कि SMSG कॉलेज प्रशासन बिहार सरकार और मगध विश्वविद्यालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगा और हम लोग आदेश के हिसाब से शीघ्र ही फैसला ले रहे हैं। जबकि मगध यूनिवर्सिटी से ऐसे आदेश नहीं है कि फीस लिए जाएं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मगध यूनिवर्सिटी का जो आदेश है जो हमको प्राप्त हुआ है, ऑफिशियली तो प्राप्त नहीं है लेकिन फिर भी किसी माध्यम से प्राप्त हुआ, उसमें ये लिखा हुआ कि ST SC और महिला छात्राओं से सभी प्रकार के फीस नहीं लिए जा सकते हैं। सभी प्रकार का वर्ड जो दिया हुआ है दैट इज़ वेरी मच कन्फ्यूजिंग। यदि ये लिख देता कि किसी प्रकार के फीस नहीं लिए जा सकते हैं तो हम लोग 0 पर एडमिशन लेने के लिए रेडी थे। इसमें लिखता है कि सभी प्रकार के नहीं लिए जा सकते हैं का अर्थ ये भी हो सकता है कि किसी प्रकार के लिए जा सकते हैं। कन्फ्यूजन है। इस परिस्थिति में हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि यूनिवर्सिटी का जो भी आदेश होगा उस आदेश के तहत सारे ST SC और सारे लड़कियों का एक पैसा जो अधिक लगा है, रसीद मिल रही है यहाँ से, उसके मुताबिक सारे फीस लौटा दिए जाएंगे, जिसके तीन उपाय किए गए हैं। पहली चीज़ तो लड़कियों का और SC ST का उस पर अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, जिस अकाउंट में सारे पैसे जो होंगे यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के मुताबिक सारे पैसे उसमें डाल दिए जाएंगे। नंबर 1, यदि किसी लड़के का मोबाइल बैंकिंग खाता एक्टिव नहीं है तो इसके लिए वो रसीद लेकर आएगा एडमिशन के जस्ट बाद, आदेश यूनिवर्सिटी से गाइडलाइन मिल जाने के बाद या निर्णय प्रिंसिपल के ले लेने के बाद, तो उसको हम लोग ऑलरेडी से चेक दे देंगे। यदि ये भी वो नहीं चाहता है तो एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द फॉर्म, परीक्षा का फॉर्म जब भरेगा तो जितना भी उसका एडिशनल चार्ज जो लिया गया होगा कॉलेज में, सारे के सारे पैसे उसमें मर्ज करके उसको नेगेटिव माइनस करके उतना ही चार्ज लिया जाएगा जो उसका बचा हुआ राशि रहेगा। जो लिया जा रहा है एडमिशन के समय सारी पैसे लौटा दिए जाएंगे। इस परिस्थिति में एक भी पैसा किसी विद्यार्थी का, छात्रा का या SC ST का हम लोग एक पैसा यहाँ से लौटाने के लिए तैयार हैं। जो ले रहे हैं उसका रसीद मिल रहा है, यूनिवर्सिटी से प्रिंसिपल गाइडलाइन लेने की स्थिति में है। मिल जाने के बाद एक पैसा जोड़ करके उसको बिहार सरकार के आदेश के लेटर नंबर 197/2014 1457 24/7/2015 के आलोक में स्नातक में किसी भी SC ST छात्र या महिलाओं का फीस नहीं लेना है। लेकिन यहाँ लगभग BA 2015 से लेकर अभी तक क्या सबका हो चुका है। दिनांक 1/10/2020 को डीन SMSG कॉलेज शेरघाटी मगध विश्वविद्यालय गया के आदेश अनुसार BA पार्ट 1 में जो 2021 का एडमिशन हो रहा है, उसमें इनको आदेश दिया गया था सभी प्राचार्य को कि यहाँ फीस नहीं लेना, लेकिन लगभग 80% छात्राओं का फीस लिया जा चुका है और
आज जब प्रिंसिपल से हमारी बात हुई कल, तो उन्होंने कहा कि सोमवार से बिना फीस के रसीद कटेगी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि उन्होंने आदेश नहीं किया, लिखित आदेश नहीं किया है, इसलिए सभी छात्रों का रसीद कट रहा है। नहीं, आगे क्या मांग रहेगी? हमारी मांग है कि प्रिंसिपल पर तत्काल कार्रवाई की जाए और सभी छात्राओं का फीस वापस किया जाए, और जिन लोगों का फीस 1/10/2020 से पहले लग चुका है उनको वापस किया जाए, और 1/10/2020 के बाद किसी भी स्नातक में नामांकन लेने वाली SMAG की छात्राओं का नामांकन फीस न लिया जाए। चलिए, धन्यवाद। पता चला था कि मतलब पैसा नहीं लेना है, और जो जिसका लग गया उसको भी लौटाना चाहिए, इसलिए मैंने जो लग गया उसको भी लौटाना चाहिए, और जिसका अभी नहीं लगना, जब ऊपर से आदेश आ गया तो इन लोग को भी पैसा नहीं लेना चाहिए टीचर को। जब वहाँ से आदेश नहीं रहता तो उसका बात अलग रहता, जब आदेश दे दिए वहाँ से तो पैसा नहीं लगना चाहिए। आपके क्या कौन एडमिशन कराने आए हैं? जी, बेटी आई है, 2 ठो करवाई थी 1 तारीख को, 1 ठो का गड़बड़ हो गया है तो उसको हम सुधरवाने के लिए आए हैं। तो आप फीस जमा कर दिया है? हाँ, मेरा 4040 रुपये लग गया है। ठीक, क्या मांग करती हैं? मतलब कि ऊपर यूनिवर्सिटी से आदेश है कि पैसा नहीं लेना चाहिए लड़कियों से, तो नहीं लेना चाहिए। ऊपर से जो आदेश रहेगा वही ना करना होगा। तो आप लोगों को क्या जानकारी थी और उस पर क्या हो रहा है यहाँ पर? जी, यहाँ पर तो लग रहा है, और जो हम ये चाहते हैं कि जो पहले व्यक्ति को लग गया है छात्र को एडमिशन फी, वो नहीं लगना चाहिए, वापस लौटा देना चाहिए, और हम लोग के लगेगा भी वो नहीं लगना चाहिए। मैं यही कहता हूँ जी, ऐसा हर जगह होना चाहिए। जब वो ऊपर से आदेश है तो फिर यहाँ क्यों लगेगा? जी। क्या नाम हुआ आपका? रंजन भारती। अच्छा, किस